हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले मैथ्स पेडागोजी। और मैथ्स पेडागोजी अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो आप आफ्टर बीएड या इन बीएड आप मैथ्स पेडागोजी सीखने वाले हो। और उसमें मैथ्स पेडागोजी में हमारे पास लेसन प्लान, नेचर ऑफ मैथ्स और मैथ्स का क्या क्या एप्लीकेशन है इन रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी में। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को समझते हैं, तो कई बार हमें समझ नहीं आता वो चल क्या रहा है, क्या क्या होने वाला है, कंसेप्ट क्या, मतलब अप्रोच क्या होने वाली है। तो टीचर, अगर हम टीचर हैं तो हमें स्टूडेंट को ये समझाना पड़ेगा या हमें ये समझना पड़ेगा कि मैथ्स का नेचर कैसा है, हम उसे कैसे डील करें। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सम सब्जेक्ट अगर हम डायरेक्ट चले जाएं तो हमें यही नहीं पता होगा हमें पेडागोजी क्या यूज़ करनी है। तो हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, अगर हम सोचें यार मैथ्स का नेचर होता क्या है, अभी तक हमने, ठीक है, अगर मैथ्स की बात आती है तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन आ जाती है। और अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में कैलकुलस आ जाएगी, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, फंक्शंस। अगर आप मिडल विंग में हो तो आपको मैथ्स को लेके अलजेब्रा आ जाएगा, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम। अब इतनी सारी चीज़ें, शेप्स आ जाएंगी, ज्योमेट्री आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब हमने मैथ्स से एसोसिएट कर लिया। बट मैथ्स का नेचर क्या है, हमें अप्रोच कैसे करना है मैथ्स सब्जेक्ट को। अगर आज हम बात करें मैथ्स के नेचर की, क्योंकि अगर हमें नेचर ही नहीं पता है तो हम कैसे उस चीज़ को अप्रोच करेंगे। तो आज हम बात करने वाले नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को अगर मैं देखूं तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। मैथ्स में अगर मैं बात करूं, जैसे ही आप, अगर मैं बोलूं एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है आपको नेचर में ना मैथ्स से रिलेटेड कुछ चीज नहीं मिलने वाली, एप्लीकेशन मिल जाएगी, कुछ फिनोमिना होंगे जो मैथ्स के प्रिंसिपल पे होंगे, बट एज अ मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखने वाला। इफ आई टॉक अबाउट 3, अगर मैं बोलूं 3, तो 3 से क्या एसोसिएट कर रहे हो। 3 इज प्योरली एब्स्ट्रैक्ट, नेचर में कुछ भी 3 से रिलेटेड नहीं है, 3 कुछ नहीं है नेचर में। हाँ, आप ये जरूर बता सकते हो कि नेचर में, अगर मेरे को 3 एक्सप्लेन करा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 3, तो आप 3 ये नहीं बोल सकते ये चीज 3 है। 3 मीन्स आप ये जरूर बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे 3 बुक्स रखी हैं, हाँ तो दिस सिंबल 3 इज अ सिंबल विच कैन रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो 3 क्या है, अगेन मतलब मैथ्स में जैसे ही हम क्लास में एंटर कर रहे हैं और सबसे पहले ग्रेड प्री प्राइमरी मतलब हमने स्कूलिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, पेरेंट्स ने हमें काउंटिंग सिखा दी थी। और काउंटिंग ही सबसे ऐसे बोल सकता हूं मैं, काउंटिंग की शुरुआत ही एब्स्ट्रैक्शन से हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे को ये तो दिखाया नहीं। हाँ, बच्चों को हम ये तो दिखा देते दिस इज एप्पल, दिस इज मैंगो, बट हम ये तो नहीं दिखाते दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। तो मैथ्स इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। तो हमने अभी जैसे बात करी 3 कुछ है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्टेंस नहीं है 3 की कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास सबसे पहला नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में आता है एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, अगर मैं एक एग्जांपल लूं क्लासरूम में, अगर हमें प्रूव करना है सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, वी रीजन लॉजिकली दैट द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर नॉट फ्रॉम फ्यू एग्जांपल अलोन। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैथ्स में अगर मुझे यही समझाना है कि इवन नंबर क्या है, अब मुझे ये भी समझाना है इवन नंबर का सम करने से अगेन इवन रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो एक प्रूफ है या मैथ का जो नेचर है, मैथ में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बनाए इनके पीछे लॉजिकल रीजन है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सेकंड नेचर में क्या आने वाला है हमारे पास, बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज। अब अगर मान लो एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज का मतलब क्या है, हम यहाँ पे ये नहीं बोलने वाले इफ अ सिंबल इज गिवन विच इज 4, तो हम ये नहीं बोलने वाले अप्रोक्सीमेटली टू 4। नो, वी हैव एग्जैक्ट आंसर, वी हैव प्रिसाइज आंसर। सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट है, लॉजिकल है, एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिक्वेंशियल एंड हायरार्कल। सिक्वेंशियल एंड हायरार्कल का क्या मतलब है कि मैथ्स का जो नेचर है वो सिक्वेंशियल में ही पढ़ सकते हो आप सबसे पहले एडिशन सीखने वाले हो, सबसे पहले आप नंबर सीखने वाले हो, फिर 2 नंबर के बीच में एक ऑपरेशन सीखने वाले हो, आइदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एलसीएम, एचसीएफ। दीज आर द ऑपरेशंस बिटवीन नंबर्स। अब जैसे ही आपको एडिशन सिखाया, एडिशन के बाद ही मल्टीप्लिकेशन आएगा, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाएंगे। देखो, आपने देखा होगा आप बचपन में पेरेंट्स आपको लगे हुए हैं टेबल्स लर्न कराने में, टेबल्स कैलकुलेशन फास्ट कराने में, बट बच्चे ने एडिशन तो सीखी नहीं,
बट हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं। पर मैथ्स में कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप मैथ्स की बुक देखोगे, ऐसी कोई भी मैथ्स की बुक नहीं जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो। हाँ, हमारे एक इंडियन सोसाइटी में हम बहुत कूल होता है ना, किसी बच्चे को 20 तक टेबल लर्न है, 19 तक टेबल लर्न है, तो लगता है कि ये सोसाइटी में इसकी क्या वैल्यू होगी। मतलब अभी 4 साल का बच्चा है और उसको 21 का टेबल लर्न हो गया, 23 का लर्न हो गया, बट उसको एक्चुअल मीनिंग तो पता ही नहीं है। लाइक मल्टीप्लीकेशन इज अ सक्सेसिव एडिशन, और उसको अभी एडिशन नहीं आई है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रोट लर्निंग। तो हम क्या करने वाले हैं, बच्चों को डे 1 से स्टार्ट करा देते हैं, टेबल लर्न करो, टेबल लर्न करो, रोट लर्निंग, प्योरली रोट लर्निंग। तो जब तक हम एडिशन नहीं सिखाएंगे, तो मैथ्स का नेचर नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लाई पे जाने का। मैथ्स का नेचर है पहले एडिशन सिखाओ, फिर मल्टीप्लीकेशन सिखाओ, एडिशन सिखाओ, सब्ट्रैक्शन सिखाओ, मल्टीप्लीकेशन सिखाओ, डिवीजन सिखाओ। मैथ्स का ये नेचर है, बट जनरली हम क्या करते हैं, हम गलत करते हैं। तो जब तक अगर आप मैथ्स का नेचर ही नहीं समझोगे और बच्चों को फोर्स करोगे टेबल लर्न करने के लिए, तो आप उसकी सिक्वेंशियल और हायरार्किकल जो उसका नेचर है उसको आप वायलेट कर रहे हो। तो मैथ्स की जितनी भी बुक्स होंगी आपको एक हायरार्की में ही मिलेगी। डेरिवेटिव के बाद ही इंटीग्रेशन सिखाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिखा रहे हो तो कोई आपने टेंजेंट ही नहीं समझा, फिर टेंजेंट से कर्व बनाना सीख रहे हो, तो पहले टेंजेंट समझो। तो सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। नेक्स्ट इज डिडक्टिव इन नेचर। डिडक्शन कर करके हमने बहुत सारे रिजल्ट्स बनाए। अगर मैं बात करूं, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज डिड्यूस लॉजिकली फ्रॉम अर्लियर पोस्टुलेट about parallel lines not by measuring many triangles। हमने क्या करा था, हम क्या करते थे, किसी भी ट्राइंगल का एंगल मेजर करना है, सम ऑफ इंटर एंगल, तो हम क्या करते थे, पैरेलल लाइन बना लेते, ट्राइंगल एक, उसके अपोजिट एक पैरेलल लाइन बना लेते किसी वर्टेक्स से, फिर अल्टरनेट एंगल से सारे एंगल का सम क्या दिखा देते, एक्सियम्स के हिसाब से कि द सम ऑफ ऑल द लीनियर एंगल इज 180 डिग्री। तो हम ऐसे प्रूव करते। दिस इज ऑल अबाउट डिडक्शन। तो हमने क्या करा, बहुत सारे एग्जाम्पल से वेरीफाई करके रूल बना दिया। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर है मैथ्स में। लाइक सबसे पहले स्ट्रक्चर का मतलब है एकदम से मैथ नहीं खड़ा हो गया। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आएगा, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, लाइक पॉइंट, लाइन, सेट, ये अनडिफाइंड टर्म्स है। आप पॉइंट को डिफाइन तो कर सकते हो, एंड अ ज्योमेट्री विच हैज डायमेंशनलेस, या ऐसे बोल सकते हैं अ फिगर विच हैज डायमेंशनलेस, तो उसको हम पॉइंट बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट डिफाइंड। क्या आप कह सकते हो कि एक डॉट जो लगाया वो डायमेंशनलेस है? नहीं, उसकी भी कुछ तो डायमेंशन होगी ना। क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं, हम बहुत लाइक जिस वायर का डाया बहुत पतला है उसको भी हम स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं, और एक पॉइंट को हम बोल रहे हैं डायमेंशनलेस। तो दिस इज अनडिफाइंड टर्म्स। एक्सियम्स हैं। एक्सियम्स क्या होते हैं, जिनके लिए कोई एविडेंट की जरूरत नहीं होती, जिनको प्रूव नहीं करना होता। तो हमें उसमें ये नहीं करना होता कि 5 प्रूव दैट 5 इज ग्रेटर देन 3, ये आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे। आपने पहले ही मान लिया कि 5 इज ग्रेटर देन 3। कभी आपने काउंटर नहीं किया होगा कि मैम प्रूव करो या सर प्रूव करो 5 इज ग्रेटर देन 3। नो, दिस इज एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स। फिर डेफिनेशंस आती है, हम डिफाइन करते हैं चीजों को, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज लोकस। सो फिर डेफिनेशंस आती है, फिर हमारे पास थ्योरम्स आती है, और थ्योरम के हमारे पास प्रूफ्स होते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास क्या होता है, कोरोलरीज होती हैं। ठीक है, कुछ और बातें एसोसिएट जो हमने थ्योरम प्रूव करी है। नेक्स्ट इज इंडक्टिव। वी हैव स्टडीड मैथ इज डायनेमिक, क्रिएटिव एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, मैथ्स में जितनी भी थ्योरम्स है वो यूनिवर्सली प्रूवन है। लाइक वो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये थ्योरम एप्लीकेबल है, कहीं और एप्लीकेबल नहीं है। ट्राइंगल में एप्लीकेबल है तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और एप्लीकेबल है। क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी को लाइक फोस्टर करता है, क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है। और हमारे पास डायनेमिक है, एवर ग्रोइंग। आज आपको पता चला कि यार सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने समझा कि फंक्शन क्या है, फिर हमने फंक्शन के बाद से कहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, फिर हमने कहा अच्छा इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमा किसको टच करेगा, तो फिर हमने मैक्सिमम सीख लिया। तो धीरे धीरे हमने इसके मैथ्स के नेचर को डायनेमिक बनाया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अगर मैं बोलूं कि पैडागोजिकल इम्प्लीकेशन क्या है टीचिंग के लिए, मूव कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो कोशिश करते हैं कॉन्क्रीट में कुछ लेके आ जाएं और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्शन पे जाएं। तो जब हम बात करते हैं पैडागोजिकल इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग, तो मूव कॉन्क्रीट्स टू एब्स्ट्रैक्ट। तो हमेशा हम क्लास में भी देखोगे, आप कोशिश करोगे कुछ ना कुछ रिलेट करने की, उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करने की। तो आप कॉन्क्रीट में कुछ दिखाना चाह रहे हो, और कॉन्क्रीट से किसकी तरफ लेके जा रहे हो, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। फिर क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट द सीक्वेंस। बिल्कुल बिल्कुल इस बात को, जितने भी टीचर्स हैं इस बात को मान लो, बुक की सीक्वेंस को खराब मत करा करो। मैंने बहुत लाइक टीचिंग फील्ड में हो तो मैंने बहुत देखा है, कई टीचर्स क्या कर रहे हैं, लाइक ITF नहीं समझाया,
फंक्शंस नहीं समझाया, बाइजेक्टिविटी नहीं समझाई, और सीधा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आईटीएफ करा रहे हैं। ये चलो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। रिलेशन फंक्शन नहीं समझाया, सीधा आईटीएफ समझा दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने सीक्वेंस को क्यों बिगाड़ा। अगर बच्चे को बाइजेक्टिविटी ही नहीं पता तो उसे इन्वर्टिबल नहीं पता, अगर उसे इन्वर्टिबल नहीं पता तो उसे कंपोजिशन नहीं पता, अगर उसे कंपोजिशन नहीं पता तो फिर उसे ये क्या सिखाने वाले हो आप कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन। दो इन्वर्टिबल फंक्शन कंपोजिशन होगा तो क्या बनने वाला, आइडेंटिटी फंक्शन। तो रिस्पेक्ट करो सीक्वेंस की, बुक के चैप्टर्स ना बिगाड़ो। मैंने ऐसे ऐसे स्कूल में भी देखा जहां पे सीधा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी शुरू हुई है, और कई बार 11th में तो तीसरा चैप्टर बिना रिलेशन फंक्शन पढ़ाए ट्री को पढ़ाया है। तो रिलेशन फंक्शन अभी मैं बहुत अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या करा, सेट्स पढ़ाया, नो रिलेशन फंक्शन डायरेक्ट ट्री को। आप खुद सोच सकते हो 11th क्लास में बच्चा है जिसको फंक्शन के बारे में नहीं पता, रिलेशन के बारे में नहीं पता है, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा रहे हैं। तो सीक्वेंस की रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल ये चीजें आपको टीचिंग में अप्लाई करनी है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाना है, रिस्पेक्ट करनी है सीक्वेंस की। इंसिस्ट ऑन रीजनिंग नॉट मेमोराइजिंग। बिल्कुल टेबल लर्न मत कराओ। अगर आपको लगता है टेबल लर्न करके आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत उद्धार कर दिया बच्चों का, नहीं, आपने रोट लर्निंग की तरफ प्रमोट किया। तो रोट लर्निंग की तरफ प्रमोट ना करो भी स्टूडेंट को। स्टूडेंट के साथ क्रिएटिविटी खत्म कर दे रहे हैं। हम 7 3 21 बता चुके हैं। अब 7 3 21 का उस बच्चे को साइंस ही नहीं क्लियर, उसने तो रट्टे मार लिए। तो 7 3 21 का मतलब तो उसे तो कभी बताया होता ना कि 7 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, 7 ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट, तो इनका सम 21 आ रहा है। तो एक काम और कर सकते थे, इनको ग्रुप बना के 7 into 3, मतलब आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्शन पे गए, बट रोट लर्निंग मत करो। मेमोराइजिंग बिल्कुल खराब है। रीजनिंग पे काम करो। क्यों 7 3 21 होता है? हाँ, ये बच्चों के लाइक इंश्योर कराओ कि भाई तेरे को हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। अगर हम 21 3 63 बोल रहे हैं तो उसका क्या सेंस है भाई, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बच्चों को क्वेश्चनिंग करना सिखाओ। नेक्स्ट है यूज बोथ इंडक्शन एंड डिडक्शन। यस, एक चैप्टर हुआ करता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या आप देखते थे उसमें? क्या हमारे पास एक रूल था, एक जनरलाइज रूल होता था, उसको वेरीफाई करते थे, तो उससे हम डोमिनो इफेक्ट भी शो करते थे, अगर आपने बुक में देखा हो तो। नेक्स्ट है मेक रूम फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का यहाँ पे सेंस सिर्फ इतना सा है, अगर बच्चा डायरेक्ट आंसर बता रहा है, कैलकुलेशन माइंड में कर रहा है, फॉर्मल तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसको प्रमोट करो। उसको प्रमोट करने से क्या फायदा होगा, उसका माइंड क्रिएटिव होगा, वो सोचेगा और मेंटली सोचेगा। जितना ज्यादा मेंटली सोचेगा उतना ही माइंड शार्प होगा। तो हमेशा हर बार फॉर्मल तरीके से प्रॉपर डिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें अगर बच्चा आंसर बहुत करेक्ट बता रहा है तो वो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं वही चीज लिख के बता रहा हूँ, अगर बच्चा बहुत फटाफट कर रहा है तो बेस्ट है। नेक्स्ट है कनेक्ट टू रियल लाइफ एप्लीकेशन। बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन हर कॉन्सेप्ट की पता होनी चाहिए। कई बार हमने देखा होगा कि हम एपीजीपी पढ़ा रहे हैं बट उनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं पता। तो हर कॉन्सेप्ट की हर टीचर को रियल लाइफ एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होती, स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता होती, पर थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा होमवर्क करो ताकि हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन पता हो। नेक्स्ट आज हम बात करते हैं फिर क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्लिडियन ज्योमेट्री टॉट इन स्कूल इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, अर्थमेटिक। यूक्लिडियन ज्योमेट्री प्योर मैथ्स, जहां प्रूफ की बात होगी, एग्जाम्स की बात होगी, पोस्टुलेट्स की बात होगी, तो ये सीटेट के लेवल का क्वेश्चन है जिसको आपको पता होना चाहिए। कहते हैं अ स्टूडेंट अराइव्स एट अ करेक्ट आंसर इंस्टेंटली विदाउट शोइंग स्टेप्स। दिस रिफ्लेक्ट क्रिएटिविटी को फोस्टर करती है चीजें। तो इंट्यूटिव थिंकिंग इज लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप किसी बच्चे को बहुत क्रिएटिव देखते हो तो देखना इंट्यूटिव लर्निंग, इंट्यूटिव थिंकिंग बहुत होगी, मेंटली करेगा, क्वेश्चन मिलेगा, माइंड चलाएगा, सोचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन एंड रीजन। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आएगा बट मैं बोल देता हूं। प्योर मैथमेटिक्स हैज नो नेसेसरी कंडीशन टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। कह रहा है प्योर मैथ का जरूरी नहीं है कोई कनेक्शन हो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। मतलब कह रहा है जरूरी नहीं है प्योर मैथ्स का रियल वर्ल्ड में कनेक्शन ही हो। सही बात है, प्योर मैथ्स में तो हमारे पास ये भी आता है प्रूव दैट पाई इज इरेशनल। तो पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में पाई इज इरेशनल, प्रूव दैट ई इज इरेशनल, कोई इम्प्लीकेशन है नहीं है। तो असर्शन इज करेक्ट। कह रहे एवरी मैथमेटिकल डिस्कवरी इवेंचुअली फाइंड अ प्रैक्टिकल यूज, सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर मैथ एंड अप्लाइड मैथ इज ओनली थियोरेटिकल नॉट रियल। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। रीजन भी इसका करेक्ट कर रहा है। रीजन कह रहा है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि दिस इज प्योर मैथ, दिस इज अप्लाइड मैथ। प्योर मैथ इज इंटरनल एंड अप्लाइड मैथ इज एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल पार्ट आप देख रहे हो, जो आप अप्लाई होते हुए देख रहे हो किसी भी फिनोमिना को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो वो आपका प्योर मैथ से ही डिराइव्ड रिजल्ट है।
और प्योर मैथ्स के ड्राइव रिजल्ट को हमने रियल लाइफ में यूज कर लिया, तो हमें लगा कि अप्लाइड मैथ्स हो गया, प्योर मैथ्स हो गया। नहीं, प्योर मैथ्स का ही, प्योर मैथ इज लाइक इंटरनल पार्ट ऑफ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ इज लाइक आउटर पार्ट ऑफ द मैथ्स, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लास 8 टीचर प्रेजेंट अ फुल्ली वर्कड आउट फॉर्मलाइज्ड प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम बिफोर लेटिंग स्टूडेंट अटेम्प्ट to discover the relationship themselves using squared graph paper. This approach is most likely to. Okay, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई टीचर क्लास 8 का आता है और विदाउट स्टूडेंट को प्रमोट करना थिंकिंग को कि रिलेशनशिप सेट करो। देखो एक लाइक अगर कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी रिलेशन आप समझा रहे हो, तो पहले बच्चों को सोचने दो भाई, बच्चों को खुद करने दो। कई बार आप देखोगे बच्चे किसी क्वेश्चन का आंसर इतना अच्छा बताते हैं और किसी चीज का रिजल्ट आपको इतना अच्छा बताएंगे, आपको लगेगा यार इसने तो सबसे इजी टेक्निक कर दी, और उसका काउंटर भी नहीं होता। तो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट, कोई टीचर क्लास 8 में आता है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कराता है विदाउट लेटिंग स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू डिस्कवर द रिलेशनशिप देमसेल्फ, तो ये बहुत ही खराब टेक्निक है। इसको बोलते हैं सप्रेस स्टूडेंट्स यूज ऑफ इंट्यूशन। अगर स्टूडेंट भी तो सोच सकता ना कि ग्राफ पेपर है, स्क्वायर बनाता, फिर एरिया से रिलेट कर सकता था। Next, a teacher says in my classroom trigonometric ratios are pure mathematics. The moment students use them to calculate the height of building, they become applied maths. Which principle does this best illustrate? वही वाली बात है, प्योर मैथ इनर पार्ट है, अप्लाइड मैथ आउटर पार्ट है। तो इसको हम कह सकते हैं लाइक ट्रूथ्स हैव एन आउटर इनर एस्पेक्ट नन। मतलब क्या कह रहा है कि जो अगर मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर प्योर मैथमेटिक्स, और जो उसकी अप्लाई कर दिया हमने हाइट कैलकुलेट करने में, डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, दिस इज अप्लाइड मैथ। तो प्योर से ही तो अप्लाइड आया है, तो प्योर इज इंटरनल एंड अप्लाइड। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज लेक्चर 1 इन पेडागोजी ऑफ मैथ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे, तो देखते हैं। अभी क्वेश्चंस भी और कर रहे हैं और चीजों को और लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 1 मैथ्स पेडागोजी। सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं मैथ्स पेडागोजी को लेके। बाय बाय।